अब अपने दर्शकों को बता दूं, हमारे साथ खास मेहमान कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रणदीप जी। आपने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आप वहां पर मौजूद हैं। जो मुंगेर में हुआ उसको लेकर, और मैं आपके भी ट्वीट्स भी पढ़ रही थी, आप लोग कह रहे हैं टायर्ड रिटायर्ड सरकार, निर्दयी कुमार। तो जो ये हो रहा है, कांग्रेस खेमे में क्या चल रहा है इस समय? देखिए, मुंगेर का जो नरसंहार है ये केवल राजनीति का विषय नहीं। लगता है कि अब नीतीश कुमार जी की सरकार और सुशील मोदी जी की सरकार नहीं, निर्दय कुमार और निर्मम मोदी की सरकार है। वो लोग कर क्या रहे थे मुंगेर में? आपके स्क्रीन पर ये फोटो आपके दर्शक देख सकते हैं। वो केवल और केवल मूर्ति विसर्जन कर रहे थे मां दुर्गा की। क्या मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन भाजपा और जदयू की सरकार में अब अपराध है? उन्हें घेरकर जानवरों की तरह पीटा गया, गोलियां चलाई गई। अनुराग नाम के एक नौजवान, जिन्होंने जिंदगी के मुश्किल से 20 साल देखे होंगे, उनके दिमाग के अंदर गोली मारकर पूरा भेजा उड़ा दिया गया। जिस मां के गोदी के अंदर इस प्रकार लाश पड़ी हो बच्चे की, उस मां पर क्या बीत रही होगी, क्या भाजपा के नेताओं ने सोचा है? इसीलिए हमने कहा कि ऐसी नीतीश कुमार को फौरन बर्खास्त किया जाना चाहिए। गवर्नर्स रूल यहां पर लगाएं, और प्रधानमंत्री का आज लिटमस टेस्ट है वो आज बिहार में, कि क्या वो बर्खास्त करेंगे नीतीश कुमार को। रणदीप जी, लेकिन नीतीश कुमार और बाकी के नेता ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं कि सब कुछ तो इस समय चुनाव आयोग देख रहा है, इस समय उनके नियंत्रण में सारी चीजें हैं, तो हम सरकार को किस तरीके से जिम्मेदार ठहराएं? ये एक एक्सक्यूज या बहाना हो सकता है? जी नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए, कार्यकारी मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। गृह मंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? सुशील मोदी जी हैं। अगर राजनीतिज्ञ अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लेंगे तो फिर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को सीएम और डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। फिर नीतीश कुमार सीएम की गद्दी पर बैठे क्यों हैं? सीएम के निवास पर जाकर सभाएं क्यों करते हैं? सीएम की वेबसाइट से अपनी पब्लिसिटी क्यों कर रहे हैं? तो जब उन्हें पब्लिसिटी चाहिए, जब उन्हें पद चाहिए, जब उन्हें गरिमा चाहिए, जब उन्हें मुख्यमंत्री का दर्जा चाहिए, तो वो बिहार के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री हैं। जब जिम्मेवारी का एहसास हो तो वो कहेंगे पल्ला झड़वा लेंगे, कहेंगे नहीं नहीं अभी ये चुनाव आयोग देखेगा। तो फिर चुनाव के आयोग के मुख्य आयोग को मुख्यमंत्री बनाइए। रणदीप जी, मैं आपसे अब ये समझना चाहूंगी, सर ये पहले चरण का मतदान हो रहा है, आगे 2 चरण के मतदान होने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से मुंगेर के इशू पर आप लोगों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो आरोप लग रहे हैं इस समय नीतीश सरकार पर, जो इस समय घटित हो रहा है उस पर लग रहे हैं, आप लोग क्या एजेंडा जब है अब आगे की राजनीति को देखने का, पीछे जो नीतीश कुमार का कामकाज रहा है उस पे आप लोग उसको सामने नहीं रख रहे? जो चीजें घटित हो रही हैं उसको लेकर ही आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? क्या रणनीति है इस समय महागठबंधन की? देखिए, महागठबंधन एक सकारात्मक एजेंडा लेकर आया है। 780 हफ्ते से नीतीश बाबू सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। 780 हफ्ते यानी 15 साल में जो सरकार डिलीवर नहीं कर पाई वो अब क्या करेगी। इसलिए हमने नए बिहार के निर्माण का नया एजेंडा दिया। 10 लाख रोजगार कैबिनेट की पहली बैठक में देंगे। किसान को 2006 जो कृषि काले कानून मोदी जी यहां लाए हैं पूरे देश में, वो 2006 से बिहार में लागू हैं। किसान को पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य हम देंगे, क्योंकि 1888 रुपए क्विंटल का धान बिहार में 1200 रुपए में पिटता है। यही गेहूं की फसल की हालत है, यही मक्का की हालत है। हम केजी से पीजी तक बेटियों के लिए शिक्षा माफ करेंगे, किसान का कर्जा हाफ करेंगे। नहीं सुरजेवाला जी, आपने टायर्ड रिटायर्ड सरकार का भी प्रयोग किया अपने लेटेस्ट ट्वीट में। तेजस्वी कहते हैं थके हुए नीतीश कुमार, अब आप कह रहे हैं टायर्ड रिटायर्ड। ये क्यों? ये तो पर्सनल आक्षेप हो गया ना मुख्यमंत्री पर। जी नहीं, ये पर्सनल आक्षेप नहीं, ये वास्तविकता है। नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी की जोड़ी टेस्टेड, ट्राइड, टायर्ड और रिटायर्ड है। अब उनके पास ना दृष्टि है ना रास्ता बिहार को चलाने का। देखिए ना, बिहार में जब लाखों लोग प्रवासी मजदूर वापस लौटे तो उनके साथ क्या व्यवहार किया। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को। यह कहा गया कि बिहारी अगर
बिहार में वापस आएंगे तो हम उन पर रोक लगाएंगे, उन्हें आने नहीं देंगे। उनके पांव में फफोले, पेट में खाना नहीं, पानी पीने को पानी नहीं, परिवार साथ में लिए, बच्चों को गोदी में लिए और सरकार दुत्कार रही थी। हमने ये भी देखा कि कोरोना काल में बिहार को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। बिल्कुल, अभी भी कोरोना के जो रिकॉर्ड है वो अजीबोगरीब है बिहार में। लेकिन मैं आपसे एक सवाल समझना चाहता हूं कि राजनीतिक दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त बन जाता है। चिराग पासवान को लेकर आपकी क्या राय है? अगर रिजल्ट ऐसे आते हैं, एक वक्त के 1 मिनट के लिए आप मान लें कि वो आपके फेवर में उतने नहीं है और चिराग पासवान की कोई मदद आपको लग जाए, तो आप उनके लिए खुले हैं? देखिए, चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तीन लाइन में 3 बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के 50 उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी से क्यों लड़ रहे हैं? और अगर चिराग पासवान मोदी जी के साथ नहीं तो मोदी जी उन्हें एनडीए से निकालते क्यों नहीं? चिराग पासवान मोदी जी की फोटो का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी अभी तक चुनाव आयोग नहीं गई और चिराग पासवान का सिंबल खत्म नहीं करवाया? साफ है, एक गठबंधन जदयू से पर्दे के सामने है और 2 गठबंधन चोर दरवाजे से पर्दे के पीछे हैं। एक चिराग पासवान से है और दूसरा ओवैसी से है। भारतीय जनता पार्टी बिहार की आंख में धूल झोंक कर सत्ता में आना चाहती है, पर ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि वो 12 करोड़ बिहारियों की बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुरजेवाला जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही थी, अभी तक जब हमारे यूपी बिहार में चुनाव होते हैं तो जाति पात बहुत हावी होता है। तेजस्वी ने जिस तरह से रोजगार का एजेंडा सामने रखा तो तमाम रोजगार की बात होने लगी, लेकिन आरजेडी का एक MY फैक्टर बहुत माना जाता था। अब अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बीजेपी का हिंदुत्व का जो एजेंडा था वो सामने रहता था, लेकिन इस बार तेजस्वी की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से वो MY फैक्टर को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही या कहां नहीं जा रहा, क्यों? देखिए, हमारा महागठबंधन बिहार को जाति और धर्म की संकीर्णता को तोड़कर विकास और तरक्की की ओर ले जाना चाहता है। सब ये कहते हैं, पर हमने करके दिखाया। हमने बिहार में पहली बार तरक्की और रोजगार को एजेंडा बनाया आपके सामने। मोदी जी भी और भारतीय जनता पार्टी और जदयू भी आज उसका मजाक उड़ाते हैं, पर उस पर बात करने को मजबूर हो गए। जब रोजगार की मांग करते हैं युवा तो नीतीश कुमार जी उन्हें दुत्कारते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें गाली देती है, पर वो एजेंडा है। किसान की फसल की कीमत एजेंडा है, बेटियों की मुफ्त शिक्षा एजेंडा है। पूछना चाहूंगी, आप भी बहुत व्यस्त होंगे, रैली भी होने वाली है प्रधानमंत्री की भी और राहुल गांधी की भी, कि बिहार की जनता भले ही नीतीश कुमार से परेशान हो, लेकिन उनका प्रधानमंत्री से जो लगाव है वो बना हुआ है। नीतीश कुमार की जनसभा में प्रधानमंत्री के पक्ष में नारे लगते हैं और नीतीश कुमार इसे खींच जाते हैं। इस स्थिति को देखते हुए महागठबंधन की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, नीतीश बाबू जो हैं वो सृजन के घोटाले के फेविकोल से भारतीय जनता पार्टी ने चोर दरवाजे से कुर्सी पर बिठा रखे हैं। अगर बिहार की जनता भाजपा के साथ है तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा निधि जी, 2015 में यही मोदी जी थे, बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा था और महागठबंधन को वोट दी थी। बाद में दुशासन की तरह चीरहरण कर भाजपा ने चोर दरवाजे से नीतीश बाबू के साथ मिल सरकार बना ली। 2015 में भाजपा को नकारा, 2020 में फिर भाजपा जदयू को नकारेंगे, ऐसा महागठबंधन के सब साथियों को विश्वास है। रणदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े, इस अहम समय में एनडीटीवी इंडिया को समय दिया। और वाकई में जो तमाम राजनीतिक दल हैं अपना पूरा जोश लगा रहे हैं। आज बता दें आपको, प्रधानमंत्री की तो रैली दरभंगा में है ही, 3 रैलियां हैं और राहुल गांधी की भी 2 रैलियां हैं पश्चिमी चंपारण और दरभंगा में।